हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक का यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 माई शैडो करने जा रहे हैं। बच्चों, शैडो का मतलब होता है परछाई, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे मेरी परछाई यानी कि राइटर ने अपनी परछाई के बारे में एक पोएम लिखी है। तो चलिए देखते हैं कि वो अपनी शैडो के बारे में क्या बता रहे हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो डेट गोज इन एंड आउट विद मी। जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक शैडो है, मेरे पास एक परछाई है जो कि बस मेरे अंदर और बाहर आती जाती रहती है। एंड वट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। लेकिन इसका काम क्या है ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। बस मुझे इसका एक ही काम दिखता है कि मैं इसमें से देख सकता हूँ, और क्या इसका यूज है ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील अप टू द हेड। वो कहता है कि जो मेरी शेडो है वो बिल्कुल मेरी तरह है। मेरे पैरों के पंजों से लेकर के मेरे सर तक, मेरे हेड तक, वो पूरी की पूरी मेरी तरह ही लगती है। आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और जब मैं बेड पर सोने के लिए जाता हूँ, लेटने जाता हूँ, तो मुझसे ही पहले वो मेरी परछाई जो है वो लेट जाती है। ऐसा होता है ना बच्चों, क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ इस तरफ कहीं लगी होगी, तो जो राइटर की जो शेडो है वो उससे पहले ही यहाँ पे बेड पे दिखने लगती है उसे। तो उसे लगता है कि मेरी जो शेडो है वो कितनी लेजी है, मुझसे पहले जा कर के बेड पर लेट जाती है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक टू ग्रो। और उसको, राइटर को, अपनी शेडो के बारे में सबसे मजाकिया बात ये लगती है कि भाई वो जो शेडो है वो बड़ी अजीब तरीके से बढ़ती रहती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। एक प्रॉपर बच्चे की तरह, जैसे कि हम लोग, तुम लोग जिस तरीके से बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं। पहले छोटे रहते हैं, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर और बड़े, फिर सबसे बड़े, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रॉपर चिल्ड्रन जो है वो इस तरीके से बढ़ते हैं। तो वो हमारी तरह बढ़ती नहीं है, वो जब मर्जी तब बड़ी हो जाती है, जब मर्जी तब छोटी हो जाती है। और यही बात राइटर को बहुत ही फनी लगती है। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कई बार तो उसकी जो शेडो है वो इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि इंडियन रबर बॉल। एक रबर बॉल जो होती है ना, कितनी ऊंची जंप मारती है, ऐसे उसकी शेडो भी कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि देखो कितनी विशाल, इतनी बड़ी हो गई है। और कई बार क्या होता है, एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार ये जो शेडो है वो इतनी छोटी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई शेडो है ही नहीं। मतलब कभी तो वो इतनी बड़ी हो गई कि इतनी बड़ी जितना कि एक रबर बॉल उछल सकती है, इतनी ऊंची, इतनी लंबी हो गई। और कई बार ऐसा कि कहीं है ही नहीं, वो दिख ही नहीं रही। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। तो वो जो राइटर है वो कह रहा है कि एक सुबह मैं सूरज से भी पहले जल्दी उठ गया। मतलब सूरज भी नहीं उठा था, इतनी जल्दी मैं उठ गया। मतलब बहुत सुबह सुबह मैं उठ गया था और मैंने देखा कि हर तरफ बटरकप फूल पर, यानी कि जो येलो कलर के फूल होते हैं ना, उन पर ना छोटी छोटी सी शाइनिंग ड्यूज यानी कि ओस की बूंदे गिरी हुई थी। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। मेरी जो बिल्कुल आलसी सी शेडो है वो बिल्कुल ही स्लीपी हेड हो रखी थी, यानी कि उसको बहुत ही नींद आ रही थी। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट asleep in bed। और वो घर में ही छूट गई, मतलब वो मेरे साथ नहीं आई और वो वहीं बेड पर लेट करके बस आराम कर रही थी। मतलब जब वो राइटर जो है वो घर से सुबह सुबह निकल रहे होंगे, क्योंकि सूरज नहीं था तो शेडो तो दिखेगी नहीं, क्योंकि हमें शेडो बस लाइट्स में दिखती है ना। तो क्योंकि बहुत सुबह थी तो उसे अपनी शेडो नहीं दिखती, उसे सिर्फ घर में जहाँ लाइट थी वहाँ उसको शेडो दिखती है। तो वो कहता है कि मेरी जो शेडो है वो घर में ही छूट गई और वो पक्का बेड पर लेट करके आराम कर रही होगी, और मैं तो यहाँ बाहर आकर के देख रहा हूँ कि बटरकप पर, फूलों पर किस तरीके से ओस जो है वो पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से वो अपनी शेडो के बारे में बताता है कि कैसे मेरी जो शेडो है वो बहुत मुझसे पहले बेड पे लेट जाती है, और कभी तो गायब सी हो जाती है, कभी इतनी बड़ी हो जाती है, और मेरी शेडो जो है वो बिल्कुल मेरी तरह ही लगती है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा बच्चों, आपको इस चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपको ये जानने हैं तो आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।